हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो मैं आ गई हूँ डायरेक्शन वीडियो लेके। सो वीडियो आज की होने वाली है, डॉक्टर जाकिर नाइक जी हैं एंड वो मतलब इस्लामिक जो है उसके धर्मोपदेश हैं। तो उनके मतलब उनको जहाँ तक मुझे इनकी नॉलेज है तो मुझे सिर्फ ये पता है कि उन्होंने वो सभी धर्मों के बारे में बताते हैं कुरान से। एंड जो लिखा होता है उनको सब पता होता है, उनको बहुत हर चीज़ों की नॉलेज है। हर किसी का उनके पास, हर किसी चीज़ का उनके पास एक अलग ओपिनियन है अपना। सो मैंने उनकी 2-3 वीडियोस देखी हैं जस्ट थोड़ी सी। तो उन्होंने बहुत अच्छी स्पीचेस दी हैं, बहुत अच्छे उनसे मतलब लोगों ने क्वेश्चन पूछे, उन्होंने उनका जो जवाब है अपने ओपिनियन रख के दिया है। बहुत सही उनके ओपिनियन रह रही हैं। सो मेरे को ये वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन था कि हमें भी जो है पता चलना चाहिए कि क्या वो मतलब अपना क्या बोलते हैं वो। सो आज से उसी पे मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है उसका जो टाइटल है वो है अबाउट सेक्स एजुकेशन। सो कोई आई थिंक किसी ने क्वेश्चन करा होगा डॉक्टर जाकिर नाइक से, तो आज उनका ओपिनियन हम सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो है देखेंगे कि क्या वो कहते हैं, क्या उनका नजरिया है बोलने का जो भी है। सो फिर चलिए अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की तरफ। लेट्स प्ले द वीडियो कि वो क्या कहते हैं। कि हम अपने आप को तो समझते हैं एक बहुत ही मॉडर्न एंड फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी, बट अभी भी झिझकते हैं सेक्स बोलने से। बट या इट डज टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन ऑल्सो एज वन ऑफ द टॉपिक्स विच शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल आई थिंक, क्योंकि अगर हम बच्चों को और सारी चीज़ें सिखा सकते हैं तो सेक्स एजुकेशन भी सिखाना चाहिए ताकि वो लोग गलत तरीकों से ना सीखे, भटके नहीं। मगरिबी तालीम में हमें सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता है, और जो मैं मगरिबी तालीम कह रहा हूं वो हिंदुस्तान में भी, बंबई में भी हो रहा है। सेक्स एजुकेशन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, इंडिया में भी, बंबई में भी। आप कितने स्कूल में जाओ, वहां आपको तालीम देने के लिए स्पेशलिस्ट आते हैं जिसे कहते हैं सेक्स एजुकेटर्स, और कहते हैं बच्चों से स्कूल में, छठी के बच्चों से, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, मगरबी मुमालिक में नहीं, बंबई शहर में कहते हैं कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बीमार हो जाएंगे, बीमारी फैलेंगी। कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बच्चा पैदा हो जाएगा। आप मगरबी मुल्क में जाएंगे तो होर्डिंग्स लगे हैं, कॉन्डमाइज योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ फ्रॉम एड्स। कॉन्डमाइज योरसेल्फ मतलब एड्स से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। मगरबी मुल्क में तालीम ये देना चाहिए कि जिना मत करो, तो तालीम दे रहे, जिना का रास्ता दिखा रहे, करो लेकिन बीमारी से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। कितनी नॉलेज है हमारे माशरे को क्या हुआ है। और अफसोस की बात है कि अब पेरेंट्स को बुलाया जाता है और एक भी पेरेंट अपना मुंह भी नहीं खोलता है। एक भी पेरेंट, वो पेरेंट को भी तालीम दी जाती है कि अपने बच्चों से कहो कि कॉन्डम का इस्तेमाल करो। और जब मैं तकरीर किया था 10 साल पहले, एक स्टैटिस्टिक्स है यूके का, सन 1999 का, 1999 का, और वो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अक्सर लड़कियां 19 साल होने के पहले 90% से ज्यादा लड़की दे लूज दे वर्जिनिटी। हिंदी में कहूंगा कि वो जिना करती है। 90% से ज्यादा लड़कियां 19 साल होने के पहले यूके में जिना करती है। और एक स्टैटिस्टिक जो चंद साल बाद का है कि यूएसए में 95% ऑफ द गर्ल्स लूज दे वर्जिनिटी बिफोर दे लीव कॉलेज। 95%, 95%। चंद साल पहले मेरे एक दोस्त थे जो डॉक्टर है, बंबई शहर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे ऑन एड्स, और उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि बंबई शहर में 70% से ज्यादा, मोर देन 70% लड़कियां स्कूल से फारिग होने से पहले जिना करती है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि बंबई शहर में, इंग्लैंड में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, बंबई शहर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑन एड्स 70% से ज्यादा लड़कियां दे लूज देयर वर्जिनिटी।
उर्दू में कहूंगा जिना करती है 70%। 10 लड़कियां जो स्कूल में जा रही बंबई शहर में, 10 में से 7 जिना कर रही है। कान को यकीन नहीं होता। ये भी स्टैटिस्टिक्स से चंद साल पहले की। हम क्या सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को? इसीलिए जब एक सर्वे किया गया था यूके में, इंग्लैंड में, सिंगल सेक्स स्कूल और कोएड स्कूल के दरमियान एक सर्वे हुआ था, स्टडीज, कि जो स्कूल में सिर्फ एक जिन्स के बच्चे पढ़ते, सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के, और दूसरी जगह कोएड स्कूल, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है, द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल सेक्स स्कूल, जो तालीम का जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में, सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है। जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत कोएड स्कूल के। क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो या हीरोइन बने, कैसे मुतासिर करे अपने दूसरे जिन्स को। लड़का लड़की को मुतासिर करना चाहता है और लड़की लड़के को। इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले। इस्लाम की तरफ आ रहे। इस्लाम, ये थी मगरबी तालीम। मैं मिसाल दूंगा अभी ईसाई स्कूल के बारे में। हिंदुस्तान को अंग्रेज तो छोड़ के गए, लेकिन तालीम की बुनियाद अब भी क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ में है। हिंदुस्तान में कई स्कूल है। अक्सर जितने स्कूल है हम जानते हैं, मेजॉरिटी जो एजुकेशन, जो बुनियादी एजुकेशन की तालीम है, अक्सर शहरों में वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स कर रहे हैं। और कई स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से मुतासिर किया जाता है उसकी मिसाल दूंगा मैं। अक्सर स्कूल में, चाहे बम्बे में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, अक्सर स्कूल में सुबह को उन्हें दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम को, नौज़ुबिल्लाह, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, नौज़ुबिल्लाह। और हर सुबह हमारे बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करते हैं। फिर भी हम लाखों रुपया डोनेशन दे रहे, रिश्वत दे रहे स्कूल में दाखिल करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे हर सुबह शिर्क करें। वो तो क्या देखा जाएगा, मैं बच्चे को घर पे सिखाऊंगा। अफसोस की बात है कि बंबई तो छोड़िए, हमारे इलाके में जहां मेरा इदारा है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस मोहल्ले का नाम है डोंगरी। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। डोंगरी में एक मुसलमान की स्कूल है जहां बच्चे 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम। लेकिन वो स्कूल के कैलेंडर में जो प्रेयर्स पढ़ेंगे, आ लॉर्ड गिव अस आवर डे आ डेली ब्रेड, बाइबल के कोटेशन है। ईसा अलैहिस्सलाम से नौज़ुबिल्लाह कह रहे हैं कि वो हमारा रब है और उससे दुआ कर रहे हैं। आप सोच सकते, मुस्लिम मैनेज स्कूल, 95% मुसलमान पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम, और बच्चे हर रोज बाइबल के वर्सेस पढ़ते सुबह को। जब पता चला तो हमने मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि उनने उस दुआ को बदल दी। लेकिन कितने सालों से पढ़ा रहे थे मैं ये नहीं जानता हूं। कुछ स्कूल में आप देखेंगे कि नन्हे बच्चों को किस तरीके से उनके जहन को भड़काया जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ स्कूल है जो हर सुबह में बच्चों से दुआ करवाते हैं, या अल्लाह हमको चॉकलेट दे। कोई चॉकलेट नहीं मिलती। हे राम मुझे चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं। ओ जीसस मुझे चॉकलेट दे, और ऊपर से चॉकलेट गिरती है। हैं? ये कैसे?
वो बच्चे के जहन में क्या गुजरेंगी? वो सोचेगा हाँ कि मैं अल्लाह से फरमान करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, कोई जवाब नहीं। हाँ राम से दुआ करता हूँ, कोई जवाब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करता हूँ, फौरन चॉकलेट मिलती है मुझे। फिर चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है या अल्लाह। बच्चा चॉकलेट को खोल के खाता है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है हे राम, चॉकलेट खोलते खाती है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है ओ जीसस, बच्चा चॉकलेट खाता है, चॉकलेट मीठी होती है। एक लफ्ज कहे बिना उस बच्चे के जहन पे फौरन, उस नन्हे से बच्चे के जहन पे यह समझ में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारा कहना मानते और हमें अच्छी चीजें देते हैं। ऐसी कई मिसाल है। मैं और एक मिसाल दूंगा। स्कूल में बच्चे पिकनिक के लिए जाते, कुछ स्कूल में साल में एक बार, कुछ स्कूल में साल में 2 बार। जब पिकनिक पे जाते तो बस खराब हो जाती है, तो टीचर कहती है अभी दुआ करो कि बस अच्छी हो जाए। बोलो बच्चों या अल्लाह, बस शुरू हो जाए। तो या अल्लाह बोलते, इग्निशन देता ड्राइवर, बस नहीं शुरू होती। हे राम, बस को ठीक कर दे, इग्निशन देता ड्राइवर, बस सीधी नहीं होती। ओ जीसस, बस को ठीक कर दे, बस शुरू और हो बस जाती ठीक है। हो जाती, कर शुरू हो जाती है। उस बच्चे के जहन पे, नन्हे से बच्चे के जहन में ये मालूम हो जाता है कि मेरा मददगार सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है, नौज़ुबिल्लाह, और वो ही हमारा ईश्वर है। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सो गाइज, मेरा ये फर्स्ट टाइम डॉक्टर जाकिर नाइक जी की ये स्पीच मैंने सुनी है, पहली बार, मतलब फुल स्पीच। क्योंकि और मुझे ना इतना मज़ा आ रहा था इनकी स्पीच सुनने में। ऑनेस्टली सच्ची बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरा बहुत ऐसे ना, जब वो पढ़ा रहे थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा मन उसमें लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उनको सुनने में कि उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। उनका मतलब ओपिनियन बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। हाँ, उनकी सोच तक हम लोग पहुँच भी नहीं सकते हैं जैसी उनकी सोच है। सो मतलब मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी कि कहीं पे जो है बच्चों का मतलब मुसलमान कहते हैं वो स्कूल है, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है अबाउट जीसस, और उनकी प्रेयर शायद प्रेयर ही बताया उन्होंने, प्रेयर बनवाई जाती है। और कहीं पे बताया कि आप प्रेयर करो एंड अल्लाह से चॉकलेट मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे अल्लाह चॉकलेट दो, तो चॉकलेट नहीं मिली। देन कहा कि हे राम, तो उनको चॉकलेट नहीं मिली। और देन कहा कि हे जीसस मुझे चॉकलेट दो, तो उनको चॉकलेट मिल गई। ये कैसी इन्फॉर्मेशन वो बच्चों के मन में डाल रहे हैं, बहुत ही गलत ये चीज़ है। उनके मन में तो यही बैठेगा कि बस हमारे जो ये जो ईसाई, ये जो जीसस हैं वही हमारे मतलब भगवान है। सभी तो ऐसा नहीं है, भगवान सारे एक ही होते हैं। बट ये क्या एजुकेशन दी जा रही है लोगों को, इनके द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को, सुनने को मिल रहा है। उन्होंने बहुत कुछ यह पढ़ा हुआ है, मतलब इतनी नॉलेज है डॉक्टर जाकिर नाइक को। तो मेरा मन कर रहा है मैं इनकी ऑल द वीडियोस देखूं और इन्फॉर्मेशन लेके आऊं, ताकि मुझे जो है और ज़्यादा पता चले कि क्या क्या हमारी कंट्री में आजकल हो रहा है। सो ये रही रिएक्शन वीडियो। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाएं। और इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें। बाय बाय।